अच्छा, गुड इवनिंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू किया था, बट हाँ मैंने कंप्लीट नहीं किया था। तो एक बार हम उसको गो थ्रू कर लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टिंग से था क्या। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाज एक्चुअली रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है, जो फीमेल प्राइमेट्स में होते हैं। प्राइमेट्स यानी मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स जैसे एनिमल्स जो हैं, इन सब में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है नोन एज दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी। फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन करता है प्यूबर्टी टाइम पे, एंड दिस इज कॉल्ड मेनार्च। ठीक है। अच्छा, एंड इट इज रिपीटेड एट एन इंटरवल ऑफ 28 टू 29 डेज। 28 टू 29 डेज पे ये साइकिल रिपीट होती है। ठीक है, एंड all the events that take place within one cycle is known as menstrual cycle. ठीक है। तो अब ये भी चीजें याद रखने की है, कुछ याद रखनी है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग मिडल ऑफ द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में अराउंड 14-15 डे पे एग यानी कि ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी। ठीक है। अच्छा, साइकिल बिगिन विद मेंस्ट्रुअल फेज। तो सबसे पहला इसको कुछ फेजेस में डिवाइड कर रखा है हमने। The menstrual cycle is divided into different phases, and these phases are uh, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को तुम 3 फेजेस में डिवाइड करोगे। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है। सेकेंड फेज इज कॉल्ड हमारा proliferative phase. Third phase is called secretory phase. तो इन 3 फेजेस में मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिवाइड कर रखा है। ठीक है। अब there are some changes that occur in the uterus during all these phases, और अब हमें उन सब phases के जो changes हैं उनको study करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग होती है, जो यूट्रस के ऊपर एंडोमेट्रियल की लाइनिंग होती है, वो ब्रेक कर जाती है, एंड दिस एंडोमेट्रियल लाइनिंग फॉर्म्स मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, जिसे मेंसेस भी बोलते हैं, which comes out through vagina. ठीक है, and this is why the menstrual cycle is accompanied by bleeding, और and this fluid is called menses. ठीक है। एक्चुअली जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग होती थी उसमें ब्लड वेसल्स होती थी, और वो ब्लड वेसल्स अगर ब्रेक हो जाती हैं तो इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ ब्लड। ठीक है, एंड दिस फ्लूइड को हम याद रखेंगे, दिस फ्लूइड इज नोन एज मेंसेस। ठीक है। अब सेकेंड फेज पे आते हैं। तो व्हाट इज द सेकेंड फेज? प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज क्लियर है? से यस और नो। ठीक है। इसके अंदर एक चीज ये याद रखनी है कि इट लास्ट फॉर 3 to 5 days, दैट मीन्स दिस ब्लीडिंग
कैन कंटिन्यू फॉर 3 to 5 days, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड पॉइंट जो हमें याद रखना है दैट इज इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी इवेंट से हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को काउंट करना शुरू करते हैं, तो इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट, जो इसके अंदर मेंस्ट्रुअल फेज में हमें ये याद रखना है कि इट डज नॉट अकर, ये अकर नहीं करता, मीन्स जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो ब्रेक नहीं होती अगर ओवम, इफ ओवम इज फर्टिलाइज्ड, अगर ओवम स्पर्म से मीट कर जाता है, इफ ओवम इज फर्टिलाइज्ड, उस केस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रेगनेंसी, राइट। तो इसीलिए इस केस में ओवम इज नॉट, अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकर नहीं करती। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो। यस, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, इसीलिए वो अकर नहीं करता, ठीक है। भी बोलते हैं। ठीक है, तो देन वी मूव टू द नेक्स्ट फेज। यस, योर रीजन इज करेक्ट करणप्रीत, जो तुम बोल रहे हो सही है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट फेज में अगर हम आते हैं तो हमें जो प्रोलिफरेटिव फेज है उसके अंदर जो यूट्रस है उसके ऊपर एंडोमेट्रियल की लाइनिंग अभी नहीं है, राइट। उस पर एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक डाउन कर गई थी, तो लेटर ऑन दिस एंडोमेट्रियल लाइनिंग स्टार्ट्स रीजनरेटिंग। ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग रीजनरेट होना शुरू होती है, ठीक है, एंड इवेंचुअली इट बिकम्स थिक। पहले थिन होती है, धीरे धीरे इट बिकम्स थिक, क्योंकि इस फेज में देयर इज रीजनरेशन और डिविजन, डिविजन अकर कर रहा है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियल सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने को एक और वर्ड्स बोलते हैं, दे आर प्रोलिफरेटिंग। प्रोलिफरेटिंग माने वो अपने नंबर में इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसीलिए इस फेज को हम यूट्रस के टर्म्स में बोल रहे हैं proliferative phase. This phase is known as proliferative phase. So that means after the endometrial lining breaks down, the regeneration begins. Okay, and this phase is known as proliferative phase. Is this clear to you, everyone? ठीक है। अच्छा, तो अब हम इस फेज का, ठीक है, ये अगर तुम्हें क्लियर है यहाँ तक कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग हमारी रीजनरेट कर रही है, तो हमें ये भी याद रखना है कि कितनी डेज तक कंटिन्यू होता है। तो ये 3 to 5 डे पे हमारा कंप्लीट हुआ था, राइट। 3 to 5 डे पे हमारा कौन सा फेज था? मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। उसके बाद
this 5 to 14 days, 14th डे तक proliferative phase में रहता है, ठीक है. Proliferative phase is also known as, so proliferative phase is also known as, it is also known as follicular phase. ठीक है. अब इसे फॉलिकुलर फेज क्यों बोलते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, पर तुम्हें ड्यूरेशन समझ आ गई. अराउंड 9 डेज तक हमारा ये फेज रहता है, दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज. ठीक है. अब फॉलिकुलर फेज के बारे में जानते हैं और ये जानते हैं कि फॉलिकुलर का मतलब क्या है. तो इसके लिए अभी जो हम चेंजेस इन यूट्रस देख रहे थे, नाउ वी हैव टू सी द चेंजेस इन दी ओवरी. कौन कौन से चेंजेस ओवरी में आ रहे हैं. ठीक है. तो ओवरी में चेंजेस भी आते हैं साथ साथ. तो यूट्रस के साथ साथ देयर आर चेंजेस इन दी ओवरी दैट is repeated over the 28 to 29 day cycle. So menstrual cycle is concerned with both changes in the uterus and changes in the ovary. तो एक बार हम अब ओवरी के चेंजेस को भी देखते हैं कि वहां पर क्या चेंजेस हैं. तो देखो, तुम्हें ये सारे सेल्स याद होंगे. ऊगोनिया, ठीक है, प्राइमरी oocyte याद होगा, ये oogenesis में हमने करा था और हमने बोला था व्हेन प्यूबर्टी स्टार्ट्स तो ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले प्राइमरी फॉलिकल स्टेज में सारे सेल्स जो थे दे वर सस्पेंडेड, अरेस्टेड. ठीक है. अब फॉलिकुलर फेज में क्या होता है उसको हमें देखना है. तो हम इसी डायग्राम को देखते हैं जो बुक में बना हुआ है, उसी डायग्राम से थोड़ा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी. तो तुम देख सकते हो धीरे धीरे पहले हमारा एक फॉलिकल होता है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, राइट. ये डिफरेंट डिफरेंट फॉलिकुलर स्टेजेस हैं. इन सब स्टेजेस में डेवलपमेंट भी उसी टाइम पे हो रहा होता है जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है. तो ऑल दीज फेजेस आर एक्चुअली present during different times in the menstrual cycle. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम को हम यहाँ पे रख देते हैं और इसमें से डिफरेंट स्टेजेस को देखो. ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज हमारी प्राइमरी फॉलिकल जो प्रेजेंट है ओवरी में, ठीक है ना, ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट है. इट स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू a mature follicle, more mature follicle, that is secondary follicle बन जाता है. secondary follicle के बाद it forms एक कैविटी बना लेता है, एंट्रम याद होगा तुम्हें. इससे वो क्या बन जाता है, it becomes tertiary follicle. और tertiary follicle और मेच्योर हो जाता है एंड और मेच्योर होकर इट फॉर्म्स ग्राफिन फॉलिकल. तो सबसे मेच्योर फॉर्म जो होती है इन फॉलिकल्स की, दैट इज दी ग्राफिन फॉलिकल. तो ये सारे स्टेजेस ओवरी के अंदर कब हो रहे होते हैं, दे आर ऑल्सो अकरिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ menstrual cycle. तो primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle and finally ग्राफियन फॉलिकल. तो अब ये सारे स्टेजेस क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में अकर कर रहे हैं और ये फॉलिकल के चेंजेस हैं, तो इसीलिए दिस फेज इज आल्सो नोन एज फॉलिकुलर फेज. तो फॉलिकुलर फेज में ग्राफियन फॉलिकल्स तक
हमारा मेन प्रोसेस चलता है। ग्राफिन फॉलिकल के बाद फॉलिकल इज एक्चुअली स्प्लिट, या फिर हम बोलेंगे इट रिलीजेस द एग, यानी कि ओवम। तो ओवम इज रिलीज्ड 14 डे पर। जब ये फेज खत्म होता है तो 14 डे के अराउंड, ठीक है, दिस ओवम इज रिलीज आउट ऑफ द ओवरी। और तुम्हें याद है इसको कलेक्ट कौन करता है? इसको कलेक्ट करने वाला था फिम्ब्रे। तो दिस ovum comes out of the this comes out of the ovary, and this event is known as ovulation. So we can say ovulation occurs at the end of the follicular phase. Ovulation, ovum का release occur होता है at the end of the follicular phase and at the beginning of the secretory phase or the luteal phase. ठीक है? I hope this is clear now. यहाँ तक clear है? Say yes. ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज के बारे में भी कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। फॉलिकुलर फेज के बारे में भी, जैसे हमने मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में लिखा था। देखो इसके बारे में क्या क्या हमें लिखते हैं, पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल इनटू ग्राफिन फॉलिकल टेक्स प्लेस। सारे फॉलिकल, जो एक फॉलिकल सिलेक्ट होता है वो ग्राफिन फॉलिकल स्टेज तक पहुंच जाता है इस फेज के दौरान। सेकेंड पॉइंट, एंडोमेट्रियल की लाइनिंग रीजनरेट कर जाती है, वो तो हमने पहले ही देख लिया था। एंडोमेट्रियल लाइनिंग रीजनरेट्स या प्रोलिफरेट्स, राइट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दीज चेंजेस, जो ओव्यूलेशन, जो फॉलिकल के चेंजेस हैं, दे आर इंड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स। पिट्यूटरी के हार्मोन्स एंड ओवरी के हार्मोन्स, उनका लेवल बढ़ता हुआ जाता है इस स्टेज में। पिट्यूटरी के हार्मोन तुम्हें याद हो तो दो थे, LH और FSH। LH और FSH के लेवल बढ़ते जाते हैं इस पूरे स्टेज में। उसी के साथ साथ ओवेरियन हार्मोन जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज होता है, ईस्ट्रोजन रिलीज होना भी शुरू होता है फॉलिकुलर फेज में, और वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, ये सारा हमारा फॉलिकुलर फेज का टाइम पर चेंजेस जो आते हैं वो ये सारे। ठीक है, तो अब यहाँ तक क्लियर है? से यस और नो, तीन फेजेस हम पढ़ रहे थे, सेकेंड फेज तक क्लियर है? ठीक है, तो अब सेकेंड फेज के आगे नेक्स्ट फेज इज द ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेशन के साथ हमारा फेज जो है एंड हो जाता है, और इस फेज के बाद नेक्स्ट फेज हमारा आता है, दैट इज द सिक्रीटरी फेज। ठीक है, सिक्रीटरी फेज इसे क्यों बोलते हैं? बिकॉज ड्यूरिंग
हम्म तो देखो सिक्रेटरी फेज इसे क्यों बोलते हैं, मेनली हमें ये याद रखना है, ड्यूरिंग द सिक्रेटरी फेज द लेवल्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन एक हार्मोन है, एंड ईस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाता है। तो सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाती है इन हार्मोन्स की। दीज बोथ हार्मोन्स आर ओवेरियन हार्मोन्स, ओवरी के अंदर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अब सिक्रेटरी हार्मोन जो है हमारा ये प्रोजेस्टेरॉन जो मेनली जिसकी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि ये फेज सिक्रेटरी फेज है, बिकॉज ये रिलीज हो रहा है, इट कम्स इट इज रिलीज बाय कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक टिश्यू होता है जो कि सिक्रेटरी टिश्यू है। कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ द फॉलिकुलर टिश्यू। जो फॉलिकुलर टिश्यू बच जाता है ओवरी के रिलीज होने के बाद, तो ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू जो रिलीज रह गया, इट लेटर ऑन डेवलप्स टू फॉर्म अनदर टाइप ऑफ टिश्यू नोन एज द कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम जब तक रहता है तो कॉर्पस ल्यूटियम कीप्स ऑन सिक्रेटिंग अ हार्मोन नोन एज प्रोजेस्टेरॉन। तो कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इट रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। वैसे मुझे इसको सिक्रेटरी फेज में बनाना चाहिए। सो एक्चुअली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दी ओवरी। ओवरी के अंदर अब जो है ओव्यूल रिलीज होने के बाद 14 डे के बाद जो रिमेन्स ऑफ द फॉलिकुलर टिश्यू है, फॉलिकुलर टिश्यू जो रह गया वो फॉलिकुलर टिश्यू बन जाता है एक बॉडी जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम एक्चुअली सिक्रीट्स प्रोजेस्ट्रॉन, इट सिक्रीट्स प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। अगर सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स, ये अपना साइज में छोटा होता जाता है एंड स्लोली स्लोली इट कीप्स ऑन डीजनरेटिंग till the end of the cycle. The corpus luteum later on degenerates if fertilization does not take place. So it degenerates if fertilization does not take place. थोड़े टाइम तक वो रहता है और उसके बाद वो चला जाता है, डीजनरेट हो जाता है। तो प्रोजेस्ट्रॉन इज रिलीज बाय कॉर्पस ल्यूटियम। तो मेनली यहाँ पे इसी फेज को एक और नाम दिया जाता है, दिस फेज इज आल्सो नोन एज द ल्यूटियल फेज। और ल्यूटियल फेज इसे क्यों बोल रहे हैं, ल्यूटियल फेज इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक है। तो अब इसमें तुम्हें ये याद रखना है कि सिक्रीटरी फेज में हम बोलेंगे द ग्राफिन फॉलिकल remains converts into a secretory tissue known as corpus luteum, ठीक है। एंड कॉर्पस ल्यूटियम secretes the progesterone। तो ये भी याद रखना है, progesterone is secreted by the corpus luteum, ठीक है। ये भी हो गया। The next point is it degenerates, corpus luteum degenerates if the fertilization does not take place, ठीक है। तो अब
पॉइंट ये आता है कि इन सबका फंक्शन क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फंक्शन था, प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन है, ईस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है, वो सब हम एक एक करके डील करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये देख रहे थे कि क्या क्या चेंजेस यूट्रस में आए और क्या क्या चेंजेस ओवरी में आए ड्यूरिंग दीज 3 स्टेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, यहाँ तक बस चेंजेस की बात बताओ, फंक्शंस अभी हम देखेंगे। आर दी चेंजेस क्लियर? से यस और नो। ठीक है, ठीक है, तो अब साइकिल कंप्लीट होने की बारी आई है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज ये याद रखना है, प्रोजेस्ट्रॉन इज यूजफुल, प्रोजेस्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, is required to maintain endometrial lining. एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन की जरूरत है। दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हम बोल सकते हैं नो फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स। कॉर्पस ल्यूटियम अगर डीजेनरेट कर जाता है तो वी नो देयर विल बी नो या लेस प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन इज नॉट इनफ, और अगर प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग विल ब्रेक। अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक होगी तो वापस से मेंस्ट्रुअल फेज पे आ जाएंगे। दैट मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग इज नाउ ब्रेकिंग डाउन, राइट। तो ये सारी साइकिल इस तरीके से रिपीट होती है। सिक्रेटरी फेज में कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है और फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है, एंडोमेट्रियल की लाइनिंग फिर से ब्रेक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हम कह रहे थे नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट था कि ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन इज द point at which marks the difference between follicular phase and the luteal phase. Ovulation के साथ हमारा एक फेज खत्म होता है और दूसरा फेज शुरू होता है। ठीक है, तो अब ओव्यूलेशन क्यों होता है, कैसे होता है, उसको हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे हार्मोन का लेवल चेंज होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं यहाँ से जहाँ से हमने छोड़ा था टेक्स्ट को। तो फर्स्ट पॉइंट इज मेंस्ट्रुअल फेज। तो फर्स्ट पॉइंट इज मेंस्ट्रुअल फेज। इसके बारे में अगर हम पॉइंट्स को मार्क करें, फर्स्ट पॉइंट इज इट इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। ठीक है, menstrual flow results due to endometrial lining which forms the blood which comes out through vagina. It only occurs if the ovum is not fertilized. तो ये 3 फेज हमारे 3 पॉइंट्स आएंगे इन दी मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, अब अगर तुम्हारा फाइनल पेपर थ्योरेटिकल नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके चांसेस कम है, तो अलग बात है कि लैंग्वेज फॉलो नहीं होगी। बट क्योंकि लैंग्वेज फॉलो करना ज़रूरी है, और अगर हो सकता है हमारा बोर्ड का पेपर पोस्टपोन हो जाए पर नॉर्मल फॉर्मेट में या रिटन फॉर्मेट में, तो इस केस में तुम्हें लैंग्वेज लर्न होनी चाहिए।
बुक की लैंग्वेज, एनसीईआरटी लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा एक चीज हमने ये बात बोली थी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो तब नहीं होता अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, बट दैट मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू। तो दैट मीन्स एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इज लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी? क्या हमेशा अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता इट इंडिकेट्स प्रेगनेंसी? तो नहीं, ऐसा नहीं। तो इसका रीजन ये है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो में आल्सो नॉट अकर ड्यू टू सम कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एटसेट्रा, ठीक है। तो देर आर अदर रीजंस व्हाई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स और इज नॉट रेगुलर। तो उसके रीजन होते हैं स्ट्रेस एंड पुअर हेल्थ, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल फेज की बात कर रहे हैं, तो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद नेक्स्ट फेज आता है हमारा फॉलिकुलर फेज। तो नेक्स्ट पॉइंट इज फॉलिकुलर फेज, ठीक है। फॉलिकुलर फेज के बारे में हमने पॉइंट्स लिख भी लिए थे, एक बार मार्क कर लेते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज फॉलिकल ग्रोज इनटू become a fully mature graphene follicle and simultaneously the endometrial lining regenerates। तो पहले graphene follicle बनता है और simultaneously यूट्रस में लाइनिंग जो होती है वो बन रही होती है, ठीक है। These changes are induced by पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल बढ़ता हुआ जाता है। The secretions of gonadotropins, LH and FSH increase, and similarly secretion of estrogens by follicle also increase। तो एक चीज ये याद रखनी है कि estrogen is released by growing follicle, follicles की वजह से follicles से रिलीज होता है estrogen, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, both LH and FSH attains a peak। ये मेन पॉइंट है that is related to ovulation। तो ओव्यूलेशन में ये याद रखना है कि जो LH और FSH हॉर्मोन्स हैं ये पीक पे होते हैं ड्यूरिंग दी 14 डे पे दे आर एट द पीक। इस पीक को बोलते हैं LH सर्ज, और LH सर्ज से देयर इज rupture of graphene follicle and release of ovum। तो what induces ovulation? अगर क्वेश्चन आता है ovulation किस वजह से होता है, तो इसमें तुम्हें बोलना है LH and FSH obtain are at the highest point, ये पीक पे आ जाते हैं, इस को बोलते हैं LH सर्ज। LH सर्ज मतलब LH बहुत ज्यादा हो गया, और जब LH बहुत ज्यादा हो जाता है इट लीड्स टू ओव्यूलेशन। तुम इस डायग्राम में देख सकते हो, देखो LH और FSH का लेवल पहले इंक्रीज होते हुए जाता है, इंक्रीज होता है और एक पॉइंट पे LH एंड FSH मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया। ये 14 डे है, ये उसी टाइम की बात है जब ओव्यूलेशन होना था। तो LH is at the highest level during ovulation. This is known as LH surge. This phenomena is known as LH surge, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बहुत ज्यादा होना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ल्यूटियल फेज के बाद ओव्यूलेशन इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज। नेक्स्ट फेज इज द ल्यूटियल फेज, क्योंकि ओव्यूलेशन होने के बाद remaining parts of the Graafian follicle now converts into corpus luteum। Corpus luteum is a secretory structure and it secretes progesterone, which is useful for maintenance of endometrial lining, ठीक है। endometrium is necessary for implantation। implantation माने अगर हम एंडोमेट्रियम क्यों बन रहा है, क्यों टूट रहा है, एंडोमेट्रियल की लाइनिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग सबसे कम है आफ्टर मेंस्ट्रुअल फ्लो, एंड एंडोमेट्रियल की लाइनिंग थिकनिंग होती रहती है, और मेनली ये थिकनिंग सिर्फ फॉलिकुलर फेज में नहीं ल्यूटियल फेज में जाके मैक्सिमम होती है। तो थिकनिंग कंटिन्यूज, एंडोमेट्रियल लाइनिंग का बनना कंटिन्यू करता है नॉट ओनली इन दी फॉलिकुलर फेज बट आल्सो इन दी ल्यूटियल फेज। जब मैक्सिमम एंडोमेट्रियल की लाइनिंग बन जाती है उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो ऐसी मेंटेन होती हुई जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एंडोमेट्रियल की ये लाइनिंग ब्रेक करके
menstrual flow की तरह release होती है, which then continues till the 3rd to 5th day. ठीक है. अब next point is हाँ, तो next point में in absence of the fertilization, corpus luteum degenerates and this causes disintegration of the endometrium, which marks the beginning of the new cycle. तो new cycle start होती है जब endometrial lining break हो जाती है. ठीक है. So the अच्छा एक चीज और term याद रखनी है कि menstrual cycle ceases at the 50 years of age. Menstrual cycle stop कर जाती है at 50 years of age and this term is known as menopause. और जो जब menstrual cycle first start होती है that was known as menarche. याद है, menarche is the beginning या onset of the menstrual cycle that occurs during puberty, and menopause is the stopping of the menstrual cycle which occurs during at the 50 years of age, around 50 years of the age. Okay, cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase between menarche and menopause. तो menarche और menopause के बीच में normal cyclic menstruation normal reproductive cycle का एक indicator होती है reproductive health का. ठीक है. Is menstrual cycle clear? Say yes or no. ठीक है. तो ये सारे इवेंट्स तुम्हें याद रखने हैं. और अब जल्दी से एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन करना है और नेक्स्ट मीटिंग से पहले मेरे को व्हाट्सएप करना है, तभी नेक्स्ट मीटिंग में तुम जा पाओगे, एंट्री कर पाओगे. और वो नेक्स्ट मीटिंग क्या क्या पॉइंट्स है. फर्स्ट, where are the following secreted. ये आंसर मुझे व्हाट्सएप पे मिलेंगे तो तुम नेक्स्ट मीटिंग में एंटर करोगे. ठीक है. LH FSH estrogen अच्छा, next question is what induces ovulation. Question number 3 is what is corpus luteum. Give its function. तुम्हें शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ही लिखना है, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरा हो. जब तुम्हारे ये आंसर आ जाएंगे तब तुम नेक्स्ट मीटिंग में एंटर करोगे, तो तुम्हारे पास करीब 5 से 7 मिनट है. ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग में.